मेरा क्या कसूर था अम्मा? मैंने क्या किया था? सब कुछ खत्म हो रहा है। तुम तैयार नहीं हुई अभी तक? बेटी के घर जाना है नाश्ता लेकर। वहां भी जाने की जरूरत नहीं है। सुना है कि वहां बहुत बड़ा तूफान आ गया। अच्छा, क्या हुआ है वहां पर? सुंदरी हवेली से भाग गई और बुआ को भी किसी ने कत्ल कर दिया। बुआ की मौत का मुझे अफसोस है, लेकिन सुंदरी के जाने का मुझे कोई गम नहीं। हमारे हक में तो अच्छा ही हुआ ना। बादशाह सुंदरी से शादी करके ही हमारी बेटी की जिंदगी को अजीरन बनाना चाहता था। लेकिन बादशाह ने हमारी बेटी को तलाक की धमकी भी दी है। हमारी बेटी को तलाक नहीं दे सकता और मैं उसे ऐसा करने नहीं दूंगा। और अगर उसने ऐसा कर दिया तो? जैसे मैंने जहादात की खड़ी फसलें बर्बाद की थी, हम उसकी नस्लें बर्बाद कर दूंगा मैं। कुर्बान अली, मैं तो बस अब ये चाहती हूँ कि हमारी बेटी की जिंदगी में कभी कोई गम ना आए और ना ही परेशानी। ऐसा ही होगा, तुम परेशान ना हो। बस तुम चलने की तैयारी करो। आज वहां जाना कुछ मुनासिब नहीं लग रहा। ऐसा करते हैं कि कल चले जाएंगे। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। बादशाह सुंदरी तक नहीं पहुंच पाएगा, कभी नहीं। बेटा, जरा दिल को सुकून दो। तुम बिस्मिल्लाह का विर्द किया करो ताकि तुम्हारे दिल की घुटन जरा कम हो जाए। सुकून? मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी से सुकून रूठ गया है लाजौमा। सुंदरी को मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। बेटा, दिल के फैसले समझना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। सुंदरी से बेहद मोहब्बत करता हूं मैं। वो मेरी जिंदगी है, मेरा सुकून है। उसके बगैर सब वीरान है। बेटा, मोहब्बत दो तरफा हो तो वो सुकून देती है, और अगर एक तरफा हो तो सिर्फ तकलीफ होती है। तुम जानते तो हो कि सुंदरी गुलाम से मोहब्बत करती है। जानता हूँ। लेकिन ये दिल को कैसे समझाऊं? बेटा, दिल के फैसले वक्त के साथ साथ समझ आ जाते हैं, लेकिन मोहब्बत को इस तरह से जबरदस्ती कैद नहीं किया जा सकता। बादशाह, सुंदरी और गुलाम का कहीं पता नहीं चल रहा, और फिर बुआ की इस तरह से मौत, ये सब कुछ क्या हो रहा है? बेटा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम किसी तरह से गुलाम का पता लगाओ, सुंदरी का पता लगाओ। मुझे डर है कि कहीं उन पे कोई मुसीबत ना आ गई हो। आप बेफिक्र रहें, गुलाम और सुंदरी तक पहुंच जाऊंगा, लेकिन मैं गुलाम को शादी नहीं करने दूंगा, सुंदरी से ना चाहूंगा। सुंदरी सिर्फ मेरी होगी, मैं उससे निकाह करूंगा जैसे ही वो मुझे मिल जाए। हारूंगा नहीं मैं। हारूंगा नहीं।
बादशाह मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। तूने सिर्फ छीनना सीखा है। तू एक बात भूल रहा है, अगर वो तेरी बीवी भी होती ना तो तेरी नाक के नीचे से उसको निकाल के ले जाता और तू कुछ ना कर पाता, क्योंकि मुझे दे के अपनी चीजें वापस लेनी आती है। मेरा हक, मेरी जगह, मैंने तो सब्र कर लिया था यार। अपना हिस्सा हमेशा छोड़ता आया हूं, लेकिन मोहब्बत नहीं। अपनी मोहब्बत नहीं दे सकता, नहीं दूंगा। यार बिगड़, तू मेरा गद्दार है, तू गुलाम। बादशाह, अगर तू ये समझ रहा है कि तू मुझे कैद करके मुझसे मेरी मोहब्बत छीन लेगा तो मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, हरगिज नहीं होने दूंगा। ये कैसी किस्मत पाई है मैंने। बाप खो दिया तो माँ मिली भी तो बेबस और बेकस। मोहब्बत मिली तो एहसानों तले। ये कैसे रिश्तों की ये दलदल में मुझे डाल दिया खुदाया। मेरी मदद कर अल्लाह। अम्मा, गुलाम, हाँ हो तुम दोनों। मुझे ढूंढते क्यों नहीं हो? मुझे ढूंढते क्यों नहीं? अपनी बेटी को पाकर मैंने सोचा था कि मेरी जिंदगी का सबसे हसीन ख्वाब पूरा हो गया है। लेकिन यह ख्वाब इतनी जल्दी टूट जाएगा मैंने सोचा भी नहीं था। मैं कहाँ ढूंढूं तुझे मेरी बेटी, कहाँ हो तुम? किधर तलाश करूं तुम्हें? कहाँ जाऊं मैं?